हाय दोस्तों, मैं अंकिता साहिबा और आज फिर से आपके सामने एक कहानी लेकर के आई हूँ। और आज की कहानी का शीर्षक है उड़ान। ये कहानी परिंदों के बीच की है। एक नन्हा परिंदा रहता है। वो अपने घर से काफी दूर निकल आता है उड़ान भरते भरते। अभी वो उड़ान भरना सीख ही रहा होता है, पर वो रास्ता भटक जाता है और उसे उड़ान भरना अभी अच्छी तरह से आया नहीं होता है, क्योंकि उसने जब भी उड़ान भरी उसके सामने उसके माँ बाप या उसके घर वाले थे। अभी जब वो वापस बाहर आ गया, घर से दूर निकल आया और जहाँ रुका वहां से उड़ान भर नहीं पा रहा था, तो अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसको कौन सिखाएगा, कैसे वो उड़ान भर पाएगा। ये सब सोचते हुए वो काफी परेशान हो रहा था। दो परिंदे वहां आए। एक परिंदे का नाम अनजान परिंदा और दूसरे परिंदे का नाम मित्र परिंदा। ये दोनों दोस्त थे। बहुत देर से ये दोनों नन्हे परिंदे की कोशिश देख रहे थे जो वो उड़ान भरने के लिए कर रहा था। अनजान परिंदा नन्हे परिंदे से पूछता है, नन्हे परिंदे, तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? नन्हा परिंदा बोलता है। पहले तो वो घबरा जाता है जब ये दोनों उसके पास आते हैं तो, पर फिर वो सोचता है शायद ये लोग मेरी मदद कर पाएंगे, और मदद की आस से वो उनको अपनी समस्या बताता है। तो बोलता है नन्हा परिंदा, मैं घर वालों से बहुत दूर आ चुका हूँ, मुझे उड़ान भरना अभी आता नहीं है और मैं उड़ान भर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं घर कैसे जाऊँगा? घर वाले मेरे परेशान हो रहे होंगे मेरे बिना, मेरा रास्ता देख रहे होंगे आने का, और उन्हें पता है कि मैं उड़ान नहीं भर पाता तो काफी चिंतित होंगे। इसलिए मैं परेशान हूं। मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा हूं, पर मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है। अनजान परिंदा थोड़ी देर सोचता है और फिर हंसते हुए बोलता है, व्यंग करते हुए, जब तुम्हें उड़ान भरना अच्छे से आता ही नहीं है तो इतनी दूर आने की जरूरत ही क्या थी? और अपने मित्र परिंदे के साथ इस बात का मजाक बनाता है। नन्हे परिंदे को थोड़ा बुरा लगता है और ऐसा कहते हुए अनजान परिंदा वहां से उड़ जाता है और एक चक्कर लगा करके वहां फिर आ जाता है। फिर कुछ कड़वी बातें बोलता है अपने मित्र के साथ, नन्हे परिंदे का मजाक उड़ाते हुए, और फिर उड़ान भर लेता है। ऐसा वो 5-6 बार लगातार करता है। जब वो 7वीं बार वापस आता है तो नन्हा परिंदा वहां नहीं रहता है। तो मित्र परिंदे से पूछता है अनजान परिंदा, नन्हे परिंदे ने उड़ान भर ली? तो मित्र परिंदा बोलता है, हाँ, उसने उड़ान भर ली। तो अनजान परिंदे के चेहरे पर खुशी झलकती है, जो मित्र परिंदे को थोड़ी सी खटकती है। मित्र परिंदा पूछता है, अनजान परिंदे, तुम तो उसकी उड़ान के लिए मजाक बना रहे थे उसका, अभी जब उसने उड़ान भर ली तो तुम खुश हो रहे हो? तो अनजान परिंदा बोलता है, दोस्त, तुमने मेरी सिर्फ नकारात्मकता पर ध्यान दिया है, पर नन्हे परिंदे ने मेरी नकारात्मकता पर कम, सकारात्मकता पर ज्यादा ध्यान दिया है। नेगेटिविटी मैं उसका मजाक उड़ा रहा था, पॉजिटिविटी मैं उसके सामने उड़ान भी भर रहा था, तो उसने मेरे मजाक पर ध्यान नहीं दिया। मैं उड़ान कैसे भर रहा हूं उस पर उसने ज्यादा ध्यान दिया और उसने उड़ान भरना सीख लिया। मैं काफी देर से जब उसको देख रहा था तो मैं यही देख रहा था कि वो उड़ान भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है। फिर भी उसके आंसर से मित्र परिंदा संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर सवाल किया, बोला, जब तुम्हें उड़ान भरना सिखाना ही था तो ऐसे मजाक बनाकर क्यों? सीधे सिखा देते ना। अनजान परिंदा बोलता है, देखो मित्र, मैं उसके लिए अनजान था और ये जो उड़ान था नन्हे परिंदे के लिए शायद जिंदगी में पहली बार वो अकेले उड़ान भरने जा रहा था, अपने माँ बाप के बिना, किसी परिवारजन के बिना, और मैं था उसके लिए अनजान। अगर मैं वहां उसको सिखाता तो वो शायद इसे पूरी जिंदगी
एक एहसान समझता और शायद आगे खुद से कभी कोशिश भी नहीं करता। पूरी जिंदगी वो किसी की मदद की चाह में बैठे रहता शायद,